ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक पूरे सीरीज में देख रहे हैं कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो है वो कैसे करें, और वो तमाम जो है क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले के तरफ से। जितने भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी अपीयर होना चाहते हैं और साथ साथ वह ग्रेजुएशन की परीक्षा भी दे रहे हैं, उनके द्वारा यह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि सर आपने तो बता दिया कि फाइनल ईयर वाले भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपने तो यह बताया नहीं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसकी तैयारी को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, या फिर हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें तो कैसे करें, हम इसके बारे में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, प्लान कैसे बनाएं। तो उसी को लेकर हम एक सीरीज देख रहे हैं। आगे आगे वीडियो में और अगले सीरीज के बारे में जानेंगे। तो पहला हम लोगों ने देखा कि आपकी जो इंट्रिंसिक चॉइस होनी चाहिए वो आपकी अपनी होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने सिलेबस का इंपॉर्टेंस जाना कि आखिर सिलेबस को क्यों पढ़ना चाहिए। फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाना कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर उसके महत्व क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। आज इस सीरीज में और इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर हमने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब हम करें तो क्या करें, वह है प्लान। मेक ए प्लान, मेक अ स्ट्रैटेजी। प्लान बनाएं, योजना तैयार करें, या रणनीति कहें इसे, रणनीति को बनाएं। रणनीति किस लिए बनाई जाए? तो रणनीति बनाई जाए कि हम इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित करेंगे, वह भी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट होते हो, मतलब एक या दो अटेम्प्ट आते आते हम इसमें सफलता अपनी सुनिश्चित करें। कहने का मतलब है कि यह जो एग्जामिनेशन है ये एक लंबी मैराथन है, इसमें 1-1.5 साल का प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। मतलब हमें 1 से 1.5 साल चाहिए हम अपनी तैयारी को लेकर। जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जब हमारा कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज होता है फरवरी मार्च में, ठीक उसके बाद हमें प्रीलिम्स जो है वह जून जुलाई में पड़ता है, मुख्य परीक्षा जो मेंस है वो सितंबर अक्टूबर में, फिर जो हमारी इंटरव्यू है वो फरवरी मार्च में आता है। तो लगभग 1 साल का तो प्रोसीजर ये चलता है, और हमारी जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग पिछले 1-1.5 साल का पूछे जाते हैं। तो हमारी तैयारी जो है प्रीवियस 1-1.5 साल तक का होना चाहिए अगर हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह एक फराटे वाली दौड़ नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, एक लंबी मैराथन है जिसमें आपको लंबे समय तक इसमें अध्ययन अध्यापन करना होगा। आपको इसमें डेली निराशा, हताश, और कह सकते हैं कि आप इसमें डेली टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन आपको फिर से उठ खड़ा होना होगा। आपको जूझने की जो क्षमता है वो बढ़ानी होगी। आप इसमें डीमोटिवेट होंगे, डीमोरलाइज होंगे, लेकिन आपको फिर से मोटिवेट होकर आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 1-2 महीना में आपने जोश में तो निर्णय ले लिया, लेकिन 1-2 महीना आते आते आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे। तो जब आपने निर्णय ले लिया कि हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होना है, इसकी तैयारी करेंगे, तो यह आवश्यक है कि एक सही रणनीति अपनाई जाए। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति एक सही रणनीति अपनाकर बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो रणनीति ऐसा आम लोगों में भी प्रचलन है कि आप अगर एक प्रॉपर प्लान बना लेते हैं तो आपकी आधी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आपने एक सही रणनीति बना लिया तो आप आधा युद्ध जीत लेते हैं, आप हाफ बैटल वॉन, मतलब इफ यू मेक अ प्रॉपर प्लान योर हाफ बैटल ऑलरेडी वॉन ऑन दी प्लान सीट। मतलब आप अपने प्लान सीट पर ही आधी युद्ध जीत लेते हैं अगर आप एक सही रणनीति का कह सकते हैं कि योजना या सही योजना बना लेते हैं, सही रणनीति का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आवश्यक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा हो, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई भी जो है युद्ध या रण क्षेत्र हो, युद्ध का मैदान हो, हमें एक रणनीति बनानी ही चाहिए।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो हमारा 1-1.5 साल का जो लंबा समय लगता है, लंबा वक्त लगता है, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने 1-1.5 साल के लिए जो है प्लान बनाएं। अब है कि 1-1.5 साल का प्लान बनाने की जो है, इसमें एक ईयरली लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, ईयरली प्लान बनाएं, फिर इसे मंथली डिवाइड करें, सब डिवाइड करें, मंथली को फिर वीकली सब डिवाइड करें और वीकली को फिर डेली सब डिवाइड करें। देखिए, आप एक बिहार के बहुत बड़े कह सकते हैं कि मांझी द माउंटेन मैन के नाम से विख्यात हैं दशरथ मांझी। उन्होंने पर्वत को काटकर, मतलब पहाड़ को काटकर रास्ता निकाल दिया। तो उन्होंने एक बार में ऐसा किया, यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने लगातार छेनी और हथौड़ी लेकर चोट मारते रहा, प्रहार करते रहा, लगातार प्रयास करते 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 एक समय जब ऐसा आया वह पहाड़ को भी काट दिया। तो हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है, अपने आप में एक पहाड़ जैसा बड़ा है, पहाड़ जैसा विशाल है। अब इस विशाल पहाड़ को हम कैसे इसमें रास्ता बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे, तो वह एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। मैंने पहले ही बताया कि आप लॉन्ग टर्म प्लान में ईयरली प्लान बना लें, शॉर्ट टर्म प्लान में जो है मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे प्लान बनाएं। आप उसे डिवाइड करके, पहले तो मंथली डिवाइड कर देंगे कि 12 महीने में हमें पूरे ईयरली प्लान को कैसे डिवाइड किया। फिर मंथली प्लान को हम 4 भागों में बांटेंगे, वीकली प्लान हो जाएगा, साप्ताहिक प्लान। उस साप्ताहिक प्लान को फिर हम डे टू डे बेसिस पे डिवाइड कर देंगे और हम डेली एक एक अपना छेनी हथौड़ी के रूप में उस पर प्रहार करते जाएंगे, उसे पढ़ते जाएंगे और अंत में जब हम देखेंगे तो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस 1 साल में कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कंफर्म यह बता देना चाहता हूं, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर आप प्लान बनाकर इसमें तैयारी नहीं करेंगे, यह सिलेबस इतना वास्ट है, 4 जीके जीएस पढ़ना होता है, हमें ऑप्शनल का तैयारी करनी होती है, एसे की तैयारी करनी होती है, फिर प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी करना होता है, तैयारी के साथ साथ फिर हमें रिवीजन करना होता है, रिवीजन के साथ साथ फिर हमें मॉक टेस्ट देना होता है, हमें अभ्यास करना होता है, फिर हमें फिर साक्षात्कार इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। सिलेबस वास्ट है, समय कम है। आप कॉलेज लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की भी आप तैयारी करेंगे और तो और यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे, तो इसलिए आवश्यक है कि आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें, आप प्लान को इस तरह से बनाएं और उस प्लान को एक्सक्यूट करें ताकि हमारी कॉलेज की डिग्री भी हमारे हाथ आ जाए और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भी जो है इसमें भी हम सफलता सुनिश्चित कर लें। तो यह कह सकते हैं कि मैं बता देना चाहता हूं कि आप प्लान बनाएं। आप प्लान कहां बनाएं? एक डायरी में आप प्लान बना सकते हैं, कोई आप कार्डबोर्ड हो गया या चार्ट पेपर हो गया, कोई व्हाइट शीट हो गया, उस पर आप प्लान बनाकर आप दीवार पर चिपका सकते हैं। कोई सिंपल सा बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, आप उस पर लिख दें। आप उस पर ईयरली, मंथली, वीकली प्लान या डेली बेसिस पे प्लान बनाकर आप उस पर मेंशन करें। कोई छोटा सा पेज हो उसमें बना, या सबसे सिंपल एक छोटी नोटबुक या डायरी रखें, डायरी मेंशन करें कि ईयरली प्लान ये है हमारा, वीकली प्लान ये है, डेली बेसिस पे प्लान ये है। तो इस तरीके से आप प्लान बनाकर इसमें एक्सक्यूट कर पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, द पीपल हु मेक द प्लान मींस दे वॉन द हाफ बैटल। जो व्यक्ति प्लान बना लेता है वह आधा युद्ध तो यूं ही जीत लेता है, आधी सफलता तो यूं ही सुनिश्चित कर लेता है। प्लान बनाने के बाद आपके मन से टेंशन निकल जाएगा, मतलब आप यह स्थिति में नहीं रहेंगे कि भाई हमें बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। आपको यह लगेगा कि भाई आज के दिन मैंने इतना पढ़ लिया, अब हमारा जो है हर एक दिन का एक स्ट्रेटेजी बन गया है कि भाई इतने इतने अगर पढ़ेंगे तो अंतोगत्वा हम साल आते आते पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में जो है कह सकते हैं फालतू का टेंशन जो है वो रिलीज हो जाएगा, कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप पूरे के पूरे प्लान पे जो है, अपनी स्ट्रेटेजी पे जो है अगर इंप्लीमेंट करते गए तो आप यह कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ रहेंगे कि हम एक ना एक दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लेंगे। और अगर इसी प्रकार हम जारी रखा तो हम अपनी सफलता भी सुनिश्चित कर लेंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत ही कह सकते हैं डिफिकल्ट है, अपने आप में बहुत ही गला काट प्रतियोगिता इसमें होता है, डीप थॉट फाइट होता है इसमें। तो ये आवश्यक है कि अपनी जो रणनीति है, अपनी जो प्लान है, एकदम स्ट्रेटेजी जो है वह सही तरीके से बनाया जाए, उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। बिना प्लान का कोई भी कह सकते हैं कि सफलता अर्जित सुनिश्चित नहीं होती। तो यह आवश्यक है कि आप प्लान बनाएं। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा मैंने ओवरऑल पिक्चर बनाया कि चाहे आप लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जिस भी तरीके से हो आपको प्लान बनानी चाहिए और बनानी ही पड़ेगी, तभी आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और मन में व्यर्थ चिंता जो है वो नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा और इधर यूपीएससी भी क्वालिफाई होगा।
तो आज के क्लास में, आज के सीरीज में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक अगले एपिसोड के साथ देखेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, वो अपनी जो है कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करे। फाइनल ईयर स्टूडेंट इस जो है परीक्षा में अपनी रणनीति जो है कैसे बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित करे। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।